बच्चों लास्ट टर्न पर हम लोग पढ़ रहे थे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ के बारे में, मानव स्वास्थ्य एवं रोग, मनुष्य का स्वास्थ्य और उसमें होने वाले रोग। स्वस्थ व्यक्ति क्या होता है, स्वस्थ व्यक्ति कैसे होते हैं, किस व्यक्ति को हम स्वस्थ कह सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट टर्न पर डिस्कस किया था। उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं, उनमें हमने लास्ट टर्न में पढ़ा था कि कितने प्रकार के रोग होते हैं, जैसे कि आनुवांशिक रोग होता है, उपार्जित रोग होते हैं, कौन कौन से आनुवांशिक रोग होते हैं, उपार्जित रोग होते हैं, उनके बारे में पढ़ चुके थे। आज उसी के आगे पढ़ते हैं कि जो संक्रामक रोग होते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती हैं, वो संक्रामक रोग या कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस क्या होती हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं जो एक दूसरे से फैलते हैं। तो ये कम्युनिकेबल डिसीजेस या संक्रामक रोग दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष या डायरेक्ट इन्फेक्शन, अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। तो प्रत्यक्ष जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा किसी से प्रत्यक्ष ये रोग हो जाता है, तो ये डायरेक्ट इन्फेक्शन होता है। और अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट इन्फेक्शन क्या होता है? इनडायरेक्ट का मतलब जब ये किसी के द्वारा, जैसे मच्छर मक्खी इसको फैलाते, वो हमको काटे, तो अप्रत्यक्ष किसी के द्वारा हो रहा है, तो ये इनडायरेक्ट इन्फेक्शन हो जाता है। तो जो कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग होते हैं वो दो प्रकार के, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इन्फेक्शन और इनडायरेक्ट इन्फेक्शन। डायरेक्ट किसी के संपर्क में आया तुरंत हो गया, इनडायरेक्ट जब किसी के माध्यम से होगा, किसी के द्वारा जाएगा हमारे शरीर के अंदर, तो वो उससे रोग हो जाएगा। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के बारे में। अब इसके बाद आता है एंट्री रूट ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी। जो रोग कारक हैं जिनके द्वारा रोग होता है, वो हमारे शरीर में किस किस माध्यम से पहुंच सकते हैं। तो हमारे शरीर में जितने भी खुली चीजें हैं, पोर्स हैं, छिद्र हैं, उनके द्वारा ये पहुंच सकते हैं ये रोग। हमारे शरीर में ज़्यादातर इन्फेक्शन होने के चांसेस, पैथोजन या रोग जिनके द्वारा होता, वो हमारे शरीर में किसके द्वारा पहुंचेंगे? आँखों के माध्यम से पहुंच सकते हैं, नाक से पहुंच सकते हैं, मुंह से पहुंच सकते हैं। आँख, नाक, मुंह, ये तीनों खुले रहेंगे, इनसे पहुंच सकते हैं। तो ये हमारे शरीर में यहाँ से ही रोग फैलाने वाले जो कारक होते हैं वो शरीर के अंदर पहुंचते हैं। तो आँखों को सुरक्षित रखना होता है कि कोई बाहर से ना आने पाए। तो आँखों की सुरक्षा के लिए भी हमारे प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं, आँखों के ऊपर पलकें होती हैं जिससे आँखों की सुरक्षा होती है। और इसके अतिरिक्त हमारी आँखों में मेबोमियन ग्लैंड होती है। ये ग्लैंड से एक चिपचिपा पदार्थ स्रावित होता रहता है जो आँखों के ऊपर एक लेयर बनाया रहता है, और ये एंटीसेप्टिक होता है कि कोई भी जीवाणु कीटाणु इस पर आएगा, अटैक करेगा, तो वो मर जाएगा। ऐसे ही नाक में भी होता है कि नाक में भी म्यूकस सिक्रीट होता है, तो वो भी एंटीसेप्टिक होता है, जीवाणु कीटाणु को सामान्यतः मार देता है। और मुंह में लार जो होती है वो भी एंटीसेप्टिक होती है कि वो जीवाणु कीटाणु को मार देती है। जंगलों में जानवरों को किसी प्रकार से चोट लग जाती है तो वहाँ उसका इलाज कोई नहीं करता, वो अपने आप सारा इलाज कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं?
कि जहाँ घाव होता है, जहाँ चोट लगती है, उस चोट वाले स्थान को वो जानवर बार बार चाटते रहते हैं, तो वहाँ उनकी लार लगती रहती है। लार क्या होती है? एंटीसेप्टिक होती है। तो वो उससे उनका घाव पकता नहीं, ठीक हो जाता है। हम लोगों को भी यदि कहीं किसी स्थान पर उंगली वगैरह में चोट लग जाए और जो ब्लड निकल रहा, तो उसको मुंह में दबा लें उंगली को, तो क्या होगा? वो पकेगा भी नहीं, जल्दी ठीक भी हो जाएगा। एंटीसेप्टिक होता है। जानवर तो अपने आप ऐसे ही बिना सिखाए सब कुछ जान जाते हैं, उनको सिखाया नहीं गया था, फिर भी वो अपनी चोट अपने आप ठीक कर लेते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि आँख, नाक, मुंह, इन सभी में प्राकृतिक तरीके से हमारी सुरक्षा रहती है। फिर भी कभी कभी कुछ जीवाणु, कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि ये जो एंटीसेप्टिक हमारे शरीर में प्राकृतिक हैं, इनका कोई असर नहीं पड़ता। इसके अलावा जैसे कि हमारे शरीर में त्वचा में 2 प्रकार की ग्रंथियां होती हैं, एक पसीने वाली ग्रंथियां, एक तेली ग्रंथियां। तो पसीने वाली ग्रंथियां क्या होती हैं? जिनसे पसीना निकलता रहता है, इसमें सॉल्ट भी निकलता है। और तेली ग्रंथियां या सीबेसियस ग्लैंड, इनसे तेल निकलता है। ये सब एंटीसेप्टिक होता है। ये जीवाणुओं, कीटाणुओं को त्वचा पर रुकने नहीं देता, मार देता है। लेकिन यदि जीवाणु, कीटाणु अधिक शक्तिशाली हुए तो फिर नहीं भी मरते, वो एंट्री कर जाते हैं बॉडी से। तो इस प्रकार से प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में आँखों में, नाक में, मुंह में, कान में, जैसे कान में क्या होता है? कान के पर्दे के आसपास, कान के पर्दे में, कान के पर्दे के आसपास एक चिपचिपा पदार्थ मोम जैसा स्रावित होता है, जिसे वैक्स कहते हैं, ब्राउन कलर का होता है। ये क्या करता है? कान के पर्दे की सुरक्षा करता है, जिसे कि लोग क्या करते हैं? कान का मैल करके खोद करके निकाल देते हैं, तो कान में इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये प्राकृतिक कान की सुरक्षा है। तो आँख, नाक, मुंह, कान, त्वचा से हमारा पूरा शरीर ही ढका है। तो ये सबकी प्राकृतिक सुरक्षा है। आँखों की भी सुरक्षा, नाक के अंदर म्यूकस, मुंह में लार, कान में वैक्स स्रावित होता है, और त्वचा में पसीने वाली ग्रंथियाँ, तेली ग्रंथियाँ, आइली ग्लैंड या सेबेसियस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पसीने वाली ग्रंथि, ये सब जहाँ पदार्थ स्रावित होता है सब एंटीसेप्टिक होता है। तो प्राकृतिक इनसे होता है। लेकिन इनके अलावा भी जो पावरफुल बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, जीवाणु, कीटाणु होते हैं, वो इनको भी नेग्लेक्ट कर देते हैं। लेकिन जानवरों में जैसे इसका पावर मनुष्य की तुलना में ज़्यादा होता है जानवरों में, और इसीलिए जानवरों को ज़्यादातर जीवाणु, कीटाणु के इन्फेक्शन से बीमारियां मनुष्य की तुलना में कम होती हैं, क्योंकि उनमें इसके लड़ने की क्षमता ज़्यादा होती है। हम लोग क्या करते हैं? जो खाना बच जाता है, खराब हो गया, सड़कों पे डाल दिया, तो क्या होता है? वो जो खाना गलियों में घूमने वाले जानवर खा जाते हैं, लेकिन वो बीमार नहीं पड़ते, स्वस्थ बने रहते हैं। और हम लोग उल्टा सीधा खाना खा जाए, बासी, खराब हो गया, तो बीमार पड़ जाते हैं। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जीवाणुओं, कीटाणुओं को मारने की जो पदार्थ स्रावित होते हैं, उनकी क्षमता जानवरों की तुलना में कम होती है, और इसीलिए हम लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रक्रिया कि हम लोगों में आमाशय में अम्ल स्रावित होता है, एसिड सिक्रीट होता है, और ये एसिड क्या होता है? जीवाणुओं, कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन उसमें क्या होता है? जानवरों में जो कंसंट्रेशन होता है एसिड का आमाशय में,
वो ज़्यादा होता है। हम लोगों में, मानव जाति में कुछ कम होता है, और हर मनुष्य में इसका अलग अलग होता है। सभी के शरीर के अंदर जो HCl का कंसंट्रेशन है अमाशय का, वो सबका एक जैसा नहीं होता, सब में अलग अलग होता है। अब कोई उसी जगह पर इन्फेक्टेड हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, और कोई नहीं होता है। तो ये सब में अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से हम लोगों के शरीर में सुरक्षा के प्राकृतिक इंतजाम होते हैं, आँख में भी, नाक में, मुंह में, कान में और त्वचा में। और इसके अलावा जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके द्वारा जो जीवाणु कीटाणु शरीर के अंदर पहुंच भी जाते हैं, तो उन जीवाणुओं कीटाणुओं को मारने के लिए अमाशय में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल स्रावित होता है। और ये अम्ल क्या होता है, जीवाणुओं कीटाणुओं को मार देता है। लेकिन ये HCl का कंसंट्रेशन हम लोगों में कम है, जानवरों में ज़्यादा होता है। इसीलिए वो सड़ा गला कैसा भी खा लेते हैं, सब हजम कर लेते हैं, क्योंकि सब जीवाणु कीटाणु मर जाते हैं, और हम लोग इसको नहीं मार पाते। तो हम लोग ताज़ा गर्म खाना खाते हैं, और इसके बावजूद भी कभी कभी बीमार पड़ जाते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर जानवरों में ज़्यादा होती है मनुष्य की तुलना में। और इसीलिए आजकल जो कोरोना महामारी फैली हुई है, ये कोरोना महामारी में सभी का एक ही सूत्र चल रहा है कि किसी तरह से बॉडी की इम्यूनिटी पावर, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाए। और ये प्रतिरोधक क्षमता कैसे बढ़ेगी, जो हमारे जितने भी अंग हैं वहाँ पर जो केमिकल सिक्रीट हो रहा, पदार्थ सिक्रीट हो रहे हैं, उनका पावर इतना ज़्यादा हो कि जीवाणु कीटाणु उस पर आए तो नष्ट हो जाए, वो सरवाइव ही ना करे, वो जिंदा ही ना रहे। ऐसे पदार्थ हमारे शरीर में बने, इम्यूनिटी पावर इसी तरह बढ़े। तो ये इम्यूनिटी पावर की बढ़ाने की प्रक्रिया चल रही है। और इसमें इम्यूनिटी पावर बढ़ाने में, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की प्रक्रिया में तमाम प्रकार के खाने पीने में परिवर्तन भी किए गए, लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इस कोरोना महामारी में बचने के लिए, महामारी से बचने के लिए किसको सुरक्षित किया गया है, आँख, नाक, मुंह को ही सुरक्षित किया गया है। यही इन पे खुले हैं जिनमें इन्फेक्शन या संक्रमण होने का खतरा सबसे ज़्यादा है। तो लोग मास्क लगाते हैं, तो नाक और मुंह को ढक लेते हैं। और इसके अलावा कुछ लोग फेस मास्क भी लगाते हैं, जो पारदर्शी होता है, पूरे चेहरे को ढक लेता है, जिससे कि आँख भी सुरक्षित रहती है, नाक और मुंह भी सुरक्षित रहता है, इन्फेक्शन होने का खतरा बहुत कम रहता है। और कुछ लोग केवल मास्क लगा करके नाक और मुंह ही ढकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों में जो रोग फैलाने वाले जीवाणु कीटाणु हैं, वो कहाँ से पहुँचते हैं, आँख से, नाक से, मुंह से ही पहुँचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। त्वचा से भी पहुँचते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने दिया एंट्री रूट ऑफ पैथोजन इनटू बॉडी। जो रोग कारक हैं वो हमारे शरीर में किस किस माध्यम से पहुँचते हैं, और जिस माध्यम से भी पहुँचते हैं वहाँ से अगर जो पदार्थ वहाँ पर एंटीसेप्टिक है, पावरफुल है, तो इन्फेक्शन होने के, संक्रमण होने के चांसेस, संभावनाएं बहुत कम रहती और सुरक्षित शरीर बना रहता है। तो इस प्रकार से ये हेल्थ एंड डिसीजेज में हमारे शरीर में जो संक्रमण रोग, कम्युनिकेबल डिसीजेज होती है, प्रत्यक्ष होती भी है और अप्रत्यक्ष रूप से भी डायरेक्ट इन्फेक्शन भी होता है, इनडायरेक्ट भी इन्फेक्शन होता है, को मैंने बताया। और हमारे शरीर में जो रोगजनक फैलाने वाले रोग कारक जो होते हैं
वो हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचते हैं और वहाँ पर प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर में क्या सुरक्षा व्यवस्था होती है, वो मैंने आपको बताई। और फिर भी इसके बावजूद भी कुछ रोग फैलाने वाले कारक हमारे शरीर के अंदर पहुँच ही जाते हैं। सीधा हवा के द्वारा, पानी जो पीते हैं उसके द्वारा, या जो खाना खाते हैं उसके द्वारा पहुंचते रहते हैं। तो उसको हम लोग केवल बचा सकते हैं अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ाकर, और या गर्म खाना खाकर। गर्म में क्या होता है, जितना गर्म, जैसे गर्म पानी पीते हैं, गर्म खाना खाते हैं, तो गर्म चीज़ में बैक्टीरिया, वायरस, जीवाणु, कीटाणु या निष्क्रिय हो जाते हैं या मर जाते हैं। निष्क्रिय हो जाएंगे या मर जाते हैं, जिससे कि उनसे इन्फेक्शन होने का, संक्रमण होने का खतरा बहुत कम हो जाता है। तो इसी के आगे अगली बीमारियों की और नेक्स्ट अगला टॉपिक कल हम लोग डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।